हेलो डियर कैंडिडेट्स। आज अपने बात करेंगे आईपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम के बारे में। उसका रिव्यू करेंगे आज अपने। तो एग्ज़ाम मैंने खुद ने भी दिया है और प्लस मैंने स्टूडेंट्स से रिव्यू भी लिया है। उसके अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे कि आपकी जो अटैम्प्ट्स है, गुड अटैम्प्ट्स वो क्या रहने चाहिए और सेक्शन वाइज अटैम्प्ट्स आपके क्या होने चाहिए थे, और उसके बाद जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्या रहेगी, उन सभी की अपनी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जीए सेक्शन की, करंट अफेयर्स की। तो मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर का सेक्शन, अगर उसकी सेक्शनल कट ऑफ पास तो एग्ज़ाम पास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं जीए सेक्शन को कभी प्रिपेयर करके नहीं जाता, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए। एक दिन के जो फर्स्ट डे होता है या एक दो दिन पहले मैं थोड़ा सा मतलब ले लेता हूँ रिव्यू स्पीड के अंदर कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जीए सेक्शन के अंदर। उन चीज़ों को देख कर मैं चला जाता हूँ, उनमें से आ जाते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो क्या कर सकते हैं। एसबीआई होने का यही रीज़न था, क्योंकि उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, इसलिए जीए ने मुझे परेशान नहीं किया। तो इसलिए मेरा वहाँ से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो मैं पढ़ के गया उन क्वेश्चन में से अब जो जितने अटैम्प्ट किए उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे आ गए थे। और इस बार मैंने जीए में अटैम्प्ट किए हैं 21, पता नहीं कैसे कर दिए मैंने। ठीक है, थोड़ा सेंसिबल वो में फॉर्म में देखकर थोड़ी जो मतलब चीज़ें नॉर्मल पता थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इतने अटैम्प्ट किए। तो सारे तो सही नहीं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अपने बोल सकते हैं हाफ के अराउंड तो सही है मेरे, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अपने नॉर्मल वे में अगर बात करें जीए सेक्शन की, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें, तो जैसे कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जीए का जो सेक्शन था बहुत ज़्यादा टफ था, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पता नहीं किस टाइप का आईपीएस मतलब देने लग गया ये जो करंट अफेयर्स वगैरह है। तो ये चीज़ देखो, पीछे कुछ एग्जाम्स में हाँ आईबीपीएस ने बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का मतलब करंट अफेयर दिया था। ठीक है, उस सेक्शन को पता नहीं किस तरीके से उन्होंने प्रिपेयर किया था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मुझे नहीं लगा कि मतलब इतने ज़्यादा लेवल का था। अगर एवरेज स्टूडेंट की भी मैं बात करूं तो अगर आपने ऑनेस्टी के साथ जीए वगैरह तैयार किया तो 20 तो आप इजीली कर सकते थे वहां पे। मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं था। आप क्वेश्चंस को देखो ना। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस तरीके से मतलब प्रिपेयर किया होगा, या फिर जो हमेशा से चला आ रहा है, अभी ट्रेंड चला है थोड़ा सा कि जीए सेक्शन ऐसा आ रहा है, आया भी है जैसे पिछले एग्जाम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग माइंड में सेट कर लिया कि जीए सेक्शन ऐसा था। उसमें आप क्वेश्चन उठा कर दो, 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो श्योरिटी के साथ आप क्लिक कर सकते थे वहाँ पे। जैसे आपके बैंक से रिलेटेड थे, जो आपका मतलब नमस्ते यूके वाला हो गया, उसके बाद में क्रॉस बॉर्डर वाला जो हो गया, एनआरआई वगैरह के लिए रेमिटेंस वाला वो जो था वो वाला बैंक वाला हो गया। उसके बाद में लार्जेस्ट बैंक का जो पीयूएस वाला हो गया। उसके बाद में जो आपका एक बैंक पूछा जिसका मतलब कौन सा मतलब नंबर है उसका, मतलब लार्जेस्ट किस नंबर का लार्जेस्ट बैंक है वो हो गया। बिल्कुल ईजी था, उसमें इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो पार्लियामेंट वाला जो एक उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ आया था, क्या आया था उससे रिलेटेड, हाँ वो जो मतलब कि फेब के अंदर जो आपका हुआ था एक सेशन बजट का, उसके बारे में पूछा था कि कौन से ईयर में हुआ था वो वाला। उसके बाद में आपका जो एक टेलीस्कोप था उसके बारे में उन्होंने पूछा, वो भी बिल्कुल ईजी था। मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे थे वहाँ पे जो इजीली आपसे टिक होने वाले। हेल्थ इंडेक्स का हो गया स्टेट वाला, उसके बाद में आपका जो इंडेक्स वाला हो गया, मतलब उसकी रैंक वाला हो गया, अटल जो रैंकिंग है इंस्टीट्यूट्स की उसके वाला वो वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारे जीए में क्वेश्चन थे जो इजीली आप कर सकते थे, मतलब डायरेक्ट टिक कर सकते अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर जीए सेक्शन को किया है तो इसमें मतलब ये बात जो बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का है, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें ये वो, तो ये मुझे नहीं पता किस बेस पे बोल रहे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो इजीली आपके होने वाले थे। तो जीए सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 20 के अराउंड अगर आपके अटैम्प्ट है तो अच्छे अटैम्प्ट है, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। ठीक है, 20 to 25 आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद बात करें अपने रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि रीजनिंग थोड़ी ट्रिकी थी, लेकिन अगर देखें वहाँ क्वेश्चन जो मैंने देखे, जैसे वो डायरेक्शन वाला आपका आया था ABCD पॉइंट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, वो कोडिंग दे रखी थी उन्होंने @ वगैरह देकर कि मतलब पहले उस पॉइंट से मूव करती है, फिर लेफ्ट साइड में कार जाती है, इस तरीके से कुछ दे रखा था उन्होंने। ठीक है, तो वो एक बार देखने में से लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, देखो 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था कि मतलब समझ में ना आए। 1-2 मिनट के बाद में अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा है तो वो समझ में आ गया, और फिर सारे क्वेश्चन उसके आराम से होने वाले थे। और वो प्लस पॉइंट ये था कि 2 मार्क्स वाला भी था, तो वो इतना टफ नहीं था। सिलेबस की बात करें तो कोडिंग की फॉर्म में आया था, थोड़ा लेंथी बोल सकते हो, क्योंकि मेंस का एग्जाम थोड़ा लेंथी तो रहेगा ही, लेकिन वो भी इजी थे सिलेबस वाले भी। उसके बाद इक्वलिटी इनइक्वलिटी वाला जो आया था वो भी मतलब कोड की फॉर्म में था, वो भी बिल्कुल ईजी था। मतलब ईजी थे क्वेश्चन। मुझे मैं जो स्टक हुआ, जिस क्वेश्चन में स्टक हुआ, मैं स्टक हुआ था पजल के अंदर। जो पजल थी कि मतलब कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आ सकते, उनको स्ट्रेट लाइन में बिठाना था, और आपके जो कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आ सकते, वोवल साथ में नहीं आ सकती, ओड वाले साथ में नहीं आ सकती, इवन वाले, इस तरीके से जो था उसमें मुझे टाइम वेस्ट हुआ, मेरा 7-8 मिनट वेस्ट हो गए थे। बाद में मैंने उसको स्किप ही कर दिया था।
वो उसमें थोड़ा सा मुझे इशू हुआ, वो भी 2 मार्क्स का था, लेकिन ओवरऑल मुझे इतना टफ नहीं लगा। मैंने यहाँ पे 20 अटेम्प्ट की रीजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं आप स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात करूँ जिनकी मतलब अच्छे वाली प्रिपरेशन है, जो रेगुलर है अपनी प्रैक्टिस में, उनकी अगर मैं बात करूँ तो आप 20 to 25 ईजिली रीजनिंग में कर सकते थे। अगर सेल्फ अटेम्प्ट की बात अपनी करें तो आप 20 मान लीजिए कि 20 सेल्फ अटेम्प्ट है, ठीक है। जीके में भी 20, इसमें भी 20 मान सकते हो। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो डुएबल थी। इसके लिए अगर कोई बोले कि बहुत ज़्यादा लेवल की, तो ऐसा कुछ नहीं था। पैराग्राफ की मैं बात करूँ तो पैराग्राफ के जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट देखते ही हो रहे थे, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। और जो इंग्लिश में अब की बार जो 2 मार्क्स, फर्स्ट टाइम 2 मार्क्स का आया, तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे वो रियल में बहुत ही ज़्यादा इजी थे। डायरेक्ट उन्होंने मीनिंग पूछा था कि इस लाइन दी है बोल्ड में, उसका मीनिंग कौन सा कन्वे कर रहा है, तो डायरेक्ट देखते ही हो रहे थे। और मुझे तो वहाँ पे भी ये हुआ था कि मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन को, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन है उनको 2 मार्क्स में क्यों रखा, क्योंकि वो 2 मार्क्स वाले थे ही नहीं, वो 1 मार्क्स वाले थे। तो ऐसा था। उसके बाद में इंग्लिश में अपने बात करें तो वो रिडंडेंसी वाला आया था कि रिडंडेंट वर्ड कौन सा, जैसे क्विकली रस्ट वाला एक क्वेश्चन आया था। तो क्विकली रस्ट में आप क्विकली को हटाओ, उसकी कोई मतलब वहाँ पे मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि रस्ट का मतलब ही क्या होता है, क्विक फॉर्म में रन करना। तो वो डायरेक्ट उसका मीनिंग दे रहा था, इस तरीके से उनको रिमूव करना था, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इजी था। उसके बाद में अपने बात करें क्लोटेस टाइप का जो आया था वो भी इजी था। मतलब इंग्लिश का भी ओवरऑल अपने बात करें तो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हो। तो इंग्लिश में अगर अपने बात करें, जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 20 to 25 आप बोल सकते हो, या फिर अपने 18 के अराउंड बोल सकते हैं। तो 18 के अराउंड आप इंग्लिश के गुड अटेम्प्ट्स मान सकते हो। अगर आपने 2 मार्क्स वाले किए हैं, उस पर थोड़ा सा अलग डिपेंड हो जाता है, उसमें आप थोड़े कम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आप 20 अटेम्प्ट्स नहीं कर सकते थे। 15 तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इंग्लिश में अपने बात करें तो अपने ले लेते हैं 15 to 20 ले लेते हैं कि आपके गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। बात करें डीआई की, क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में देखो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे, मतलब जो 2 डीआई थे 2 मार्क्स वाले, वो बिल्कुल इजी थे, आराम से होने वाले थे। एक बार के लिए देखने लगा होगा, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा, थोड़ा कैलकुलेटिव बेसिक हो सकता है। एक तो बॉयज़ गर्ल्स वाला बिल्कुल ही इजी था वो, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद में दूसरा जो डीआई था आपका, जो क्या था उसके अंदर, मतलब शेयर से रिलेटेड था, शेयर का, कि मतलब जो मार्केट वैल्यू वगैरह जो उन्होंने दी थी वो वाला, वो भी बिल्कुल इजी था। उसमें भी आप इजीली कर सकते थे। एक क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा ट्रिकी सा लगा था, ठीक है, वो आप छोड़ सकते थे, लेकिन वो भी आप आराम से कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के आप 2 डीआई तो आपके सामने ही पड़े थे। उसके बाद में एक और डीआई था जो मतलब क्रेश वाला था, जो गाड़ी कार जो थी, मतलब कोई वीडियो गेम का था, कार वगैरह जो क्रेश होती है, ड्रिफ्ट की इतने पॉइंट है उस तरीके से, वो भी बिल्कुल ही, वो 1 मार्क्स का था, लेकिन ईजी था बिल्कुल वाला। तो यहाँ पे अगर आपने मतलब 15 to 20 यहाँ पे भी अपने बोले तो 15 to 20 आपके गुड अटेम्प्ट्स है। मैंने यहाँ पे 15 किए, ठीक है। तो विदाउट प्रैक्टिस के मैंने 15 किए, कैलकुलेशन वगैरह की बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे 20 कर सकते थे, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था। तो ये ओवरऑल अपने बात करें सेक्शन वाइज, तो जिस तरीके स्टूडेंट बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा लेवल का था, इतना भी ज़्यादा लेवल का नहीं था जितना आप लोग बोल रहे हो, ठीक है। 20 सभी में होने वाले थे। तो इस तरीके से अगर अपने ओवरऑल अटेम्प्ट्स की बात करें तो अगर आपके 75 to 80 अटेम्प्ट्स हैं तो आपका मतलब बहुत ही अच्छा पेपर गया है। 75 to 80 अगर ओवरऑल की बात करें, मतलब इतना ईजी भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं था, ठीक लेवल का था, जैसे पीओ मेंस का होना चाहिए उस टाइप का पेपर था, ठीक है, जैसे हमेशा आता है उस तरीके का पेपर था। तो ये चीज़ थी उसके अंदर। हाँ, आपको इसलिए टफ लग रहा होगा क्योंकि जीए सेक्शन में पहले अपने कर देते थे 30, 35, 40 तक अटेम्प्ट कर देते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके कंपैरिजन में बात करें तो आपको टफ लगता है। तो आप जो एग्जाम का अगर आप मतलब बोल रहे हैं, बहुत सारे मैंने देखे वीडियोस, वो भी ऐसे बोल रहे हैं, तो ये चीज़ आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिफाइन नहीं कर सकते एग्जाम के लेवल को। तो सभी मैक्सिमम पर्टिकुलर जीए सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, क्योंकि जीए ही स्टूडेंट्स का मतलब होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग, वही मतलब सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा मतलब लेकर जाता है। लेकिन आप वो अदर जो सब्जेक्ट है उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 75 to 80 आपके अटेम्प्ट है, तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है। अगर आपके 65 भी अटेम्प्ट है और आपने 2 मार्क्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन किए, तो भी आपका श्योर सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। तो ये चीज़ है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे अपने कट ऑफ की बात करें तो अपने डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने 2 मार्क्स वाले कितने किए हैं, 1 मार्क्स वाले कितने किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 2 मार्क्स वाले ज़्यादा किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ का अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, इतने अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं बोल सकते। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, जैसा पेपर हुआ जिसके जैसे मैंने क्वेश्चन किए थे 2 मार्क्स वाले कितने, 1 मार्क्स वाले, इस तरीके से, तो आपकी जो कट ऑफ है
डिस्क्रिप्टिव को मिलाकर 80 के अराउंड जानी चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कट ऑफ जाएगी। 80 ही मैक्सिमम बोल सकते हैं, अपने अपर लिमिट बोल सकते हैं 80, उससे कम ही जाएगी आपकी कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव को अगर अपने साथ में ऐड करते हैं तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। आपके मतलब कम अटेम्प्ट है, 60 अटेम्प्ट भी हैं तो भी आपके बहुत अच्छे चांसेस है अगर आपने 2 मार्क्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, और एक्यूरेसी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो ओवरऑल एनालिसिस अब आपको पता लग ही गया कि किस तरीका होना चाहिए, और एग्जाम मैंने आपको बता ही दिया किस टाइप का आया था। तो क्लरिकल का भी आपका एग्जाम है मेंस का, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अभी एक चीज़ मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जो माइंड है वही सब कुछ करता है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो माइंड में जैसा आपने बना लिया वैसा ही आप मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस होगी आपकी। तो माइंड में स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा कि मतलब एग्जाम में से टफ आ रहे हैं, जैसे प्रीवियस कुछ पेपर्स के अंदर जो अपने बात करें जीए का लेवल बहुत ज़्यादा टफ था, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इतना लेवल का नहीं था पेपर, और इतना लेवल का नहीं आ रहा। हो सकता है क्लरिकल का ज़्यादा लेवल का दे दे, अपने बोल नहीं सकते इस चीज़ को, लेकिन इतना भी ज़्यादा लेवल का जिस तरीके से पीओ की बात रही ऐसा नहीं था। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, थोड़ा सा डेप्थ में सोचोगे, क्वेश्चन को देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इतना ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हो अगर माइंड सेट करके चले गए कि पेपर पता नहीं क्या ही लेवल का आ रहा है, जिस तरीके से वीडियोस में लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, बच्चे उससे डर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो डर तो लगेगा ही। ठीक है, माइंड में सबके जा रहा है, तो ऐसी चीज़ मत सोच कर जाना आप। अगर टफ आ रहा है तो सभी के लिए टफ आ रहा है, ईजी आ रहा है तो सभी के लिए ईजी आ रहा है। आपको अपनी तरफ से अच्छे वाला करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करूँ आईपीएस पीओ की, जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि टफ आया, बहुत ज़्यादा टफ आया, तो उनके माइंड में सेट था पहले से ही कि पेपर टफ आ रहा है, पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसलिए माइंड ही ऐसा ही हो गया था, इसलिए उनको थोड़ी दिक्कत आई। अगर डेप्थ में सोचें, बहुत सारे कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि पेपर इतना टफ नहीं था, ईजी था, आराम से करने वाला, डुएबल था। तो मतलब इतना ज़्यादा आपने नहीं बोल सकते। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट 90 अटैम्प्ट थे, तो मैं विदाउट प्रैक्टिस के जब इतने अटैम्प्ट्स कर सकता हूँ, तो आपकी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी वाली है, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 अटैम्प्ट वाले का ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक्यूरेसी क्या रहती है वो उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में मैं बात करूँ तो अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो आपके 60-65 अटैम्प्ट है, तो भी आपके सिलेक्शन के बढ़िया चांसेस है अगर आपने 2 मार्क्स वाले ज़्यादा किए या एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी वाली है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, जैसे आपने आईपीएस पीओ मेंस का दिया है, आपको मोटा मोटा हिसाब मिल गया होगा कि पेपर किस तरीके का आ रहा है, किस तरीके का लेवल है, किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पुट किए जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करो। ओके, ऑल द बेस्ट।